सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं ना, वो 6th वाले बच्चे और 9th वाले बच्चे दोनों के लिए फॉर्म रिलीज हो चुके थे। 6th वाले बच्चों को फॉर्म भरने की लास्ट डेट बच्चों 30 नवंबर 2021 बताई गई है। आपको अगर फॉर्म भरना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई के बटन के अंदर मिल जाएगा, तो जाकर के आप वीडियो देख करके फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आप इस बात का जरूर ख्याल रखना, और आपने अगर फॉर्म भर भी दिया है तो भी आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन, बहुत ही सही जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। आप अगर इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में आए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट और लाइव कोचिंग क्लासेस आपको इस YouTube चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। और इस वीडियो को अगर लाइक और शेयर नहीं किया है ना बच्चों, तो प्लीज लाइक और शेयर करके अपना नाम कमेंट में मुझे जरूर लिख के बताइएगा। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो फॉर्म भरा जाता है ना बच्चों, उसमें ओबीसी के जो बच्चे होते हैं, एससी के जो बच्चे होते हैं और जो एसटी कैटेगरी के बच्चे होते हैं, इन तीनों को इस विशेष बात का ख्याल रखना है बच्चों। विशेष बात क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, वरना क्या होता है बच्चों पता है, आपका एग्जाम भी हो जाता है, आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन आपका एडमिशन नहीं होगा। जवाहर नवोदय विद्यालय बोल देगा कि हम आपको नहीं लेंगे, जाओ आप। तो ऐसी कौन सी गलती है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा, नहीं तो फिर कम से कम जय नवोदया या फिर अपना नाम लिख के मुझे जरूर कमेंट में लिखिएगा बच्चों, ठीक है। तो ओबीसी, एसटी, एससी के बच्चों के लिए कुछ विशेष जानकारी है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आप अगर जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग कर रहे हैं तो हमारे एंड्रॉइड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के इंस्टॉल कीजिए और आज की आज अपना कोर्स रजिस्टर कीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए, यहां पर बच्चों हम बात करते हैं नवोदय विद्यालय के फॉर्म के बारे में, तो ठीक है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो फॉर्म होता है ना बच्चों, वो हर कैटेगरी का बच्चा भर सकता है। लेकिन आपको पता होगा कि जब आप फॉर्म भरेंगे ना बच्चों, तो आपसे वो पूछेगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, कौन सी कैटेगरी है। तो बच्चों, ये कैटेगरी क्यों पूछते हैं? क्योंकि आपको इसमें रिजर्वेशन मिलता है बच्चों। क्या मिलता है आपको इसमें? रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण। आरक्षण आपको दिया जाता है। अब आरक्षण जो होता है ना, वो हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। जो एक्चुअल में ओबीसी से बिलोंग करता है, जो एक्चुअल में एससी से बिलोंग करता है, जो एक्चुअल में एसटी से बिलोंग करता है, बस उसी को रिजर्वेशन मिलेगा। तो इसी चीज को देखते हुए बच्चों, आपका सिलेक्शन होने के बाद बच्चों डीवी होता है। बच्चों क्या होता है? डीवी मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चा फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? क्योंकि गलत डॉक्यूमेंट आपने दे दिया। तो इसके रिगार्डिंग नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक सेक्शन दिया गया है, सेक्शन 3.7 3.7। अब इसमें क्या है मैं आपको समझाता हूं। ओबीसी, एसटी और एससी तीनों बच्चे ध्यान से सुन लेना, और आपने अगर फॉर्म भर दिया है, गलती से फॉर्म भर दिया है, तो भी मैं आपको जानकारी बता दूंगा कि भाई अब आप क्या कर सकते हैं, ठीक है भाई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एससी, शेड्यूल ट्राइब एसटी और and other backward class OBC will have to produce a certificate of scheduled caste, scheduled tribe, OBC at the time of seeking admission if selected. The students selected under OBC quota have to submit OBC certificate as per prescribed format of central list copy indexed. और देखिए, सबसे पहले जो बच्चे OBC के हैं ना, उनके लिए एक स्पेशल रूल है। उन बच्चों को सेंट्रल का ओबीसी का सर्टिफिकेट लाना है बच्चों। सेंट्रल का ओबीसी का सर्टिफिकेट, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। 2019, 2020 और 2021 इन 3 सालों में जिस किसी ने जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिया है ना, वो बच्चे आज भी रो रहे हैं। आज भी उनको पछतावा हो रहा है कि काश ये जानकारी मेरे पास पहले होती। क्या है बच्चों? बच्चे क्या करते हैं बच्चों? स्टेट का ओबीसी का सर्टिफिकेट बना लेते हैं। बच्चों क्या होता है, कुछ कास्ट ऐसी होती है, कुछ कैटेगरीज के बच्चे ऐसे होते हैं जो ओबीसी में तो होते हैं, लेकिन स्टेट में ओबीसी होते हैं, लेकिन सेंट्रल में वो ओबीसी नहीं होते। स्टेट में ओबीसी है लेकिन सेंट्रल में ओबीसी नहीं है, सेंट्रल में ओबीसी है तो स्टेट में तो भाई होना ही है, ये तो कंफर्म रहता है थोड़ा सा, है ना। तो बच्चों इस चीज के बारे में ध्यान रखना है कि आपको जो सर्टिफिकेट, जो बच्चे ओबीसी के हैं ना, उनका सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा। ओबीसी के 2 प्रकार के सर्टिफिकेट होते हैं, एक तो स्टेट का और एक होता है सेंट्रल का। तो ओबीसी वाले बच्चों को सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट लेकर के आना पड़ेगा। ई मित्र या फिर साइबर कैफे वालों से जाकर के बात कर लो कि भाई मुझे ओबीसी सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनाना है,
ठीक है। आपने अगर स्टेट का सर्टिफिकेट बना रखा है तो भाई सिलेक्शन के बाद भी आपको नहीं लिया जाएगा। ध्यान रखना, ओबीसी वाले बच्चों का सेंट्रल का सर्टिफिकेट, इसमें भी कुछ रूल है। इसके बाद एक और रूल है जो एसटी, एससी, ओबीसी सबके लिए है बच्चों, वो क्या है देख लीजिए। सच सर्टिफिकेट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द competent authority before 30th March of the year of seeking admission to so that it may be submitted to the principal of JNV concerned at the time of verification of the document. For example, candidates seeking admission during 2022-2023 should get the certificate on or before 30th of March 2022। बच्चों आपका जो एग्जाम है ना इस साल का, वो अभी तक आपको डेट बताई गई है बच्चों। क्या है बच्चों? 7 अप्रैल। बच्चों क्या है बच्चों? 7 अप्रैल को है 9th वाले बच्चों का और 30 अप्रैल को है 6th वाले बच्चों का। हाँ जी, 30 अप्रैल 2022 को आपका एग्जाम है। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं एक बार एग्जाम दे देते हैं, सिलेक्शन हो गया तो सर्टिफिकेट बना लेंगे, ठीक है। बट अगर आपका एग्जाम हो गया, सिलेक्शन भी हो गया, तो एडमिशन नहीं होगा अगर आपके पास सर्टिफिकेट 30 मार्च या उससे पहले का है। क्योंकि जब भी आप ई मित्र या फिर साइबर कैफे से सर्टिफिकेट बनाते हो ना, तो बच्चों एसटी, एससी और ओबीसी तीनों कैटेगरी ध्यान रखना, जब भी आप साइबर कैफे से ई मित्र से सर्टिफिकेट बनाते हो ना, तो उसके ऊपर डेट लिखी होती है कि इस डेट को सर्टिफिकेट बनाया गया है और उस डेट को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑनलाइन सिस्टम में होता है, ठीक है। ऑनलाइन सिस्टम में होता है तो छेड़छाड़ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों क्या होगा कि जब आप अपना सर्टिफिकेट लेकर के नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल के पास जाओगे ना बच्चों, तो प्रिंसिपल साहब क्या बोलेंगे? भाई आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप फेल हो गए, वापस जाओ घर। क्यों कहेंगे? क्योंकि आपने एसओपी को फॉलो नहीं किया, जो जवाहर नवोदय विद्यालय ने नोटिफिकेशन दिया है, जो प्रोसेस बताई है उसको आपने फॉलो नहीं किया। प्रोसेस क्या है कि सर्टिफिकेट जो है वो 30 मार्च 2022 से पहले बना होना चाहिए। 30 मार्च 2022 के बाद अगर आपने बनाया है तो वो सर्टिफिकेट भी वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो भाई 30 मार्च से पहले मैं तो कहता हूं आज ही जाओ और ई मित्र की दुकान से जाकर के सर्टिफिकेट बना लो। जल्द से जल्द एसटी, एससी और ओबीसी के बच्चे इस बात का ख्याल रखना, आप अपना सर्टिफिकेट बना लो। और जो बच्चे ओबीसी से हैं उनको एक विशेष बात का ख्याल रखना है कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब केंद्रीय सरकार जो है, केंद्र सरकार के द्वारा सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका सिलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है भाई। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। बहुत सारे बच्चे हर साल गलती करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं बेचारे, कोर्सेज लेते हैं, रात दिन पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सिलेक्शन के बाद भी नो एडमिशन बिकॉज ऑफ दिस माइनर मिस्टेक। और ये बहुत छोटी मिस्टेक है, लेकिन ये छोटी मिस्टेक बहुत भारी पड़ जाती है बच्चों, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग आप अगर घर बैठे करना चाहते हैं तो हमारे एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल कीजिए। हमारी जवाहर नवोदय विद्यालय की बच्चों एक बुक है, जो बुक आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगी, या फिर बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है बच्चों। फ्लिपकार्ट के ऊपर ये बुक आपको मिल जाएगी, तो जाकर के आप बुक जरूर लीजिएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय के कोर्सेज के लिए गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर सर्च कीजिए ऑलराउंडर BSS और इस ऐप को इंस्टॉल करके आप अपना कोर्स ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बच्चों 7610879108 पर आप हमें कांटेक्ट या फिर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, कोर्स में हेल्प ले सकते हैं। बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा या अपना नाम लिख के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी ही किसी नेक्स्ट क्लास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।